आज हम टनकपुर जा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि सीनरी। मेरा फोन तो रख दो जो उधर को दिखा सीनरी दिखा रहे हैं। कहाँ दिखाऊँ? सीनरी दिखा रहे हैं और फिर टनकपुर की सीनरी दिखा रहे हैं। टनकपुर जा रहे हैं। अभी हम दवाई लेने जा रहे हैं। तो आपको सीनरी दिखा रहे हैं आगे और पूरी नदी की सीनरी आप आ रहा होगा उल्टा है। हाँ सभी आता है आना। जो भी सीनरी आप लोग को दिखा रहे हैं। अभी हम धीरे धीरे जा रहे हैं, स्कूटी पे जा रहे हैं। थोड़ी देर में हम नदी में पहुँचने वाले हैं। अभी गाँव में है। गाँव में देखो गेहूँ भी पक गए हैं। अब इसके बाद साफ हो जाएगा हमारा गेहूँ। ये ऐसी एक चीज़ है जिसके ऊपर एक कहावत है कि कोई ऐसी चीज़ बताओ जिसका पेट फूटा, तो उसका ही एक उत्तर है ये गेहूँ जो होता है उसका पेट फूटा होता है। अगर आप किसी के ऊपर सवाल डालोगे तो बोलोगे कि कोई ऐसी चीज़ बताओ जिसका पेट फटा हो, तो जल्दी से कोई बता नहीं पाएगा। तो वही बताएगा जिसे पता होगा। ये होता है। इसीलिए हम आपको एक मतलब बहारा भी कहो या चुटकुला कहो या कुछ भी कहो, सफ़ेद गाय हरी पूछ ले मेरे भाई मल के ले। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होती है मूली। मूली नीचे सफ़ेद होती है और उसको पत्ते उसके हरे होते हैं। जो उसको खींचते हैं तो समझ लो वो मूली है। इसी प्रकार से हम आपको सीनरी भी दिखा रहे हैं, एक मनोरंजन भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। और एक दो शराबी जा रहे थे शराबी जा रहे थे तो दो लड़कियों में झगड़ा हो रहा था। तो वो बोला, लड़की कह रही है भगवान करे तेरी शादी शराबी से हो जाए। वो लड़की कह रही तेरी हो जाए शराबी से। वो कह रही तेरी हो जाए, कह रही तेरी हो जाए। दोनों में झगड़ा करता। शराबी रुक गया। शराबी सोचा कि कहीं मेरे से शादी तो नहीं कर रहा है। तो शराबी बोला जरा मेरी बात सुनिए। बोला क्या सुनना तेरी बात? बोला मैं रुकूं या जाऊं? बोला क्यों? अरे तुम कह रहे हो कि शराबी से शादी हो जाए। मैं नहीं गया तो खुश हो गया। मैंने कहा मेरे से को तो कोई लड़की दे ही नहीं रहा। क्या पता ये मेरे से शादी कर ले तो मेरे तो भाग्य खुल जाएंगे। कभी नहीं भाग रहा यहाँ से। तब जाकर के शराबी भाग गया। मतलब ये आपको नदी दिखाया। मैंने कहा नहीं नदी दिखाएंगे, तो नदी दिखाया। और इस नदी से पानी आता है। देखो कहाँ से पानी आता है। शिव जी की जटा से पानी आता है और पूरे पृथ्वी में पानी आ रहा है। वो कहानी तो मैं बाद में सुनाऊंगा, लेकिन ये है कि भागीरथ था। भागीरथ कपिल मुनि के आश्रम में उसके 60,000 पुरख जल गए कि भस्म हो गए थे। उस समय क्या हुआ था कि फिर उसने कहा इनका तारण कैसे होगा। तो उसने बोला कि तुमको गंगा को पृथ्वी में लाना पड़ेगा। तो गंगा को पृथ्वी में लाने के लिए क्या काम कर? बोला ब्रह्मा की तपस्या करनी पड़ेगी।
फिर उसने ब्रह्मा की तपस्या करी। फिर वहाँ जा कर के फिर ब्रह्मा ने कहा मैं गंगा दे तो दूंगा लेकिन पाताल लोक में चले जाएगी। तो बोले मुझे क्या करना पड़ा? बोला तुम्हें शिव जी की करनी पड़ेगी तपस्या। फिर उसने शिव जी की तपस्या करी। फिर गंगा को शिव जी की जटा के द्वारा पृथ्वी में लाए। तो दगड़ियों, ये है वो गंगा। इसी गंगा का पुत्र भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह को तो जानते होंगे आप। तो वो कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा। कहते हैं कि गंगा में नहाओ तो सब पाप धुल जाते हैं, ऐसा किस्सा है। आप लोगों ने कहा, हमने सुना, ये बात अच्छी है, सुना और उसमें देखा किसी ने नहीं। ये है ज़्यादा चढ़ित। बहुतों ने मेरे से एक बहस भी करी। बोला तुम कहते हो कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं और भीष्म पितामह तो गंगा के ही पुत्र थे, उनके पाप के लिए पाप उनके भी धुले हैं, बात नहीं है। वो तो इच्छा मृत्यु थी उनकी। बोला इच्छा मृत्यु थी तो वो सैया में भी लेटे थे। तो इसकी तो बहुत बड़ी कहानी है, अभी विस्तार पूर्वक बताऊँ। उनकी भी कुछ गलतियाँ थी। एक गलती उनकी थी, सैया में लेटना पड़ा। अब ये नदी है, देखो गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों में पत्थर पड़ते हैं, गाँव में जाते हैं, गाँव में जाके फिर फाउंडेशन बनता है। फिर फाउंडेशन में लगते हैं, उसके बाद मकान बनते हैं, बनता है, फिर एक घर किसी चीज़ से भी कुछ होता है। ये मतलब दिनचर्या चलते हुए आया है। अगर ऐसे प्रक्रिया ना हो, ऐसे घटना बने तो संसार में नहीं चलेगी। हम जो है आपको हम लोग काफ़ी दूर आ गए। एक वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अब दोबारा हम वीडियो बनाएंगे और फिलहाल इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दगड़ियों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, डोग दियो प्रणाम।